10,000 में कौन सा रोजगार होता है? आपको आत्मनिर्भर बना रहे हैं नीतीश कुमार, आप कहें लालच दे रहे हैं। ये तो विकास के नाम पर आपको दीदी का चिंता है, जीजा का चिंता नहीं है। आरजेडी का लहर दिख रहा है इस बार। सब चाह रहा है, 20 साल हो गया नीतीश कुमार को, इसको बदलाव चाह रहा है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक और मैं हूं फैयाज। देखिए, आज बिहार विधानसभा का दूसरे चरण का मतदान हो रहा है और मधुबनी जिला की बात करें तो मधुबनी जिले में 10 सीटों पर मतदान आज हो रहा है। और मधुबनी विधानसभा की बात करें तो मधुबनी विधानसभा में विभिन्न मतदान केंद्रों पर विभिन्न बूथ पे जो है मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। मतदाता काफ़ी उत्साहित होकर के वोट दे रहे हैं और जो नए वोटर हैं उनमें वृद्धि देखी जा रही है। तो इसी कड़ी में हम पहुँचे हुए हैं मधुबनी विधानसभा और ये रईका प्रखंड के अंतर्गत लक्ष्मीपुर पंचायत में पहुँचे हुए हैं। तो आइए हम बातचीत करते हैं जो यहाँ के वोटर हैं, इस बार क्या किस तरह का चाहते हैं विकास और किस मुद्दे पर वोट किए हैं, उनसे बातचीत करते हैं। परिचय दीजिए पहले अपना। जी, मेरा नाम संतोष पासवान है। हम लक्ष्मीपुर पंचायत के 3 वार्ड मुखिया का प्रतिनिधित्व किए हैं। उससे पहले उप प्रमुख भी रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव आज हो रहा है मधुबनी विधानसभा में, किस तरह का मूड देख रहा है जनता में आप? देखिए, यहाँ जो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है, विधायक है, वो विकास पुरुष है, बहुत काम किए हैं। हम लोग उनके काम के आधार पर हमने पुनः उनको हैट्रिक लगावे हमारे समीर कुमार महासेठ जी, हम लोग समीर कुमार महासेठ जी को मतदान किए हैं। आप विकास पुरुष कह रहे हैं, लेकिन जो MIM की जो पार्टी चुनाव मैदान में इस बार उतरी है तो वो तो कह रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ है। हाँ, तो उनको तो अब काला चश्मा लगा के देखेंगे तो उनको तो दिखाई नहीं पड़ेगा। उनको तो दिन में दिखाई नहीं पड़ता है, रात में। आपके विधायक को निकम्मा विधायक तक कह दिए। हाँ, वो तो सही में कहेंगे। आप यहाँ नज़र उठा करके देखिए, कहाँ विकास नहीं हुआ है, चारों तरफ विकास हुआ है। और ये पढ़े लिखे लोग हैं, विद्वान लोग हैं, कर्मठ है, चरित्रवान है, ईमानदार है और प्रभावशाली लोग हैं और ख़ानदानी लोग हैं। इनके पिताजी भी पूर्व मंत्री रह चुके थे और ये भी मंत्री रहे हैं। 17 महीना में देखें हमारे पंडौल में उद्योग का जाल बिछाया है। NDA के प्रत्याशी ये भी कह रहे हैं कि 17 महीने उद्योग मंत्री रहे, एक भी कल कारखाना मिथिला में चालू नहीं कर पाए। मिथिला के युवा बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, दूसरे राज्यों में जा रहे हैं। देखिए, वो 17 महीना की बात करते हैं। यहाँ 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है और जहाँ आप खड़े हैं यहाँ पर 100% पासवान मोहल्ला है और यही नीतीश कुमार है जो दलित महादलित करके हम लोगों का पासवान का जो है तो सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। जो दलित महादलित किया, हम सारे दलित एक थे और उस दलित को क्या किया कि पासवान को छोड़ दिया, बाकी सभी को ले गया महादलित बना दिया। और महादलित बना करके टोला सेवक में बहाली किसका किया, विकास मित्र में बहाली किसका किया? क्या पासवान ने क्या गलती किया था नीतीश कुमार के लिए? कोई गलत नहीं किया था। किसी एक जात को इतना नीचे दिखाना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं। वो उनका भाषा पहले समझिए। वो सबका साथ सबका विकास नहीं कर रहे हैं। अदानी अंबानी का साथ, बाकी का विनाश, वो बोलते हैं। वो किसी का विकास नहीं चाहते हैं। आप देखिए ना, जो गरीब था वो महागरीब हो गया और जो अमीर था वो बहुत बड़ा अमीर हो गया। आज अमित शाह जी का लड़का है जैसा, क्रिकेट का बल्ला नहीं पकड़ने आता है, बॉल फेंकने नहीं आता है और भारत में 1 to 10 में पैसा वाले में उनका नाम आ गया। कहाँ से आया? कुबेर का खजाना कहाँ से हाथ लगा है? आप लोग पत्रकार है, आप लोग निकालिए, उसको दिखाइए कि कहाँ से पैसा उनका आया, कौन सा उद्योग चल रहा है उनका। अच्छा, तो बताइएगा ना। ये बताइए कि जिस तरीके से आप कटाक्ष कर रहे हैं, ये डबल इंजन की सरकार में आप खुश नहीं हैं। महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया गया, 125 यूनिट बिजली फ्री की गई है, 1100 रुपया पेंशन दिया जा रहा है, पूरा चौमुखी विकास हो रहा है, फिर भी आप डबल इंजन की सरकार में खुश नहीं हैं। अच्छा, देखिए, एक बात बताइए, ये 20 साल से सरकार है, 20 साल से सरकार है और ये 20 साल से 400 रुपया पेंशन, 400 रुपया पेंशन, 400 रुपया पेंशन चल रहा था। जब ये तेजस्वी यादव पूरा ऐलान किया कि हमारा सरकार आएगा तो हम इसको 1500 रुपया से 2000 रुपया देंगे, तब ये कूद काट करके 1100 रुपया किया है। ये कहा हम 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो ये कूद करके 125 किया है। आप 20 साल से क्या कर रहे थे?
20 साल से तो सत्ता में आप है, आप कहीं नहीं दिए थे 20 साल से। 20 साल से आप करते, ये चुनाव के समय में आकर के देख करके क्या है, झुंझुना है। 10,000 में कौन सा रोजगार होता है? आपने सारा जो भी महिला को आप 2 दिए लाख रुपया भी दिया जाएगा ऐसा कहना? जी नहीं, आप 2 लाख रुपया किसको दीजिएगा? जो 10,000 से व्यापार करेगा उसको ना। 10,000 में व्यापार कौन सा होगा? उसके बाद अगर ये व्यापार नहीं करेगा तो उसका अकाउंट ब्लैक लिस्टेड होगा। उसके बाद किसी भी बैंक से लोन लेने जाएगा तो उसको नहीं मिलेगा, चूंकि आप डिफॉल्टर हैं। ये बात आप क्यों नहीं समझाते हैं लोगों को? आप ये भी बात समझाइए ना कि आप 10,000 का फायदा नहीं दिखेगा यहाँ पे? देखिए, आप कुछ तो असर, आप लालच देकर के आप पैसा पर वोट खरीद रहे हैं। आप बहुत बड़े विकास किए हुए, तो महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहे हैं नीतीश कुमार, आप करें लालच दे रहे हैं। ये तो विकास के नाम पर आपको दीदी का चिंता है, जीजा का चिंता नहीं है। आपको अपने दीदी का बहुत चिंता है और जीजा जी भूखे मर जाएं। जीजा जी का भी ख्याल रखिए ना कि जीजा भी काम करे। यहाँ लड़का इतना बेरोजगार है, युवा बेरोजगार है, ग्रेजुएट, यहाँ ग्रेजुएट खोलिएगा तो 100 ग्रेजुएट मिलेगा, पीजी वाला लड़का मिल जाएगा। मोदी जी कहते हैं रील बनाइए, पैसा कमाइए। अच्छा, मोदी जी तो कहते हैं वो नाला के जो पानी बह रहा है, गंदा नाला, उसके गैस से चाय बना लीजिए। संभव है? रोजगार आप नहीं मानते हैं? जी नहीं, हम उसको रोजगार नहीं मानते हैं। मतलब विकास करिए, फैक्ट्री लगाइए गुजरात में, यहाँ कहिए कि चुनाव के समय आइए तो कहिए हम बिहार को 1 नंबर बना देंगे। आप प्रधानमंत्री हैं, आप हमको तय करके बताइए कि 1 नंबर आप किसको बनाना चाह रहे हैं? 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित राज्य है, तो आप जो कहते हैं बिहार में आते हैं तो बिहार को कहते हैं हम 1 नंबर बनाएंगे। यूपी में चुनाव आएगा तो यूपी को 1 नंबर बनाइएगा, बंगाल में तो बंगाल को 1 नंबर बनाइएगा। आप प्रधानमंत्री है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है, आप पैमाना तय करिए कि 1 नंबर किस राज्य को बनाना चाह रहे हैं, 28 नंबर किसको बनाना चाह रहे हैं, आप तय करिए ना। आप प्रधानमंत्री पूरे देश के लिए हैं। आज बिहार को महिलाओं को 10,000 करके दिए, ठीक है, आपने अच्छा काम किया है, लेकिन पूरे देश को महिला को विकास के लिए आप पैसा दीजिएगा ना, कि सिर्फ बिहार का। आप बिहार में आए तो बिहार में पैसा बांट रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश में भी बांटिए ना, आप बंगाल में भी बांटिए ना, आप महाराष्ट्र में भी बांटिए ना, तो और जगह आप नहीं बांटते हैं। SIR लागू आप किए, तो SIR लागू किए सिर्फ बिहार में है कि बिहार में घुस, उनका कहना है कि बिहार में घुसपैठिया ज़्यादा हैं, सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। घुसपैठिया ज़्यादा है तो ये जो केंद्र का जो गृह मंत्री है, बॉर्डर पर निगरानी किसका है? बिहार सरकार का। बॉर्डर पर जो सुरक्षा है वो सब तो केंद्र सरकार का है, गृह मंत्रालय का अधीनस्थ है। अगर आप अपने मकान में रह रहे हैं और आपके मकान में आप गेट खुला छोड़ दीजिएगा तो घुसेगा नहीं, तो आप गेट बंद करते हैं ना रात में, तो आपका सुरक्षा प्रहरी क्या कर रहा है जो घुस गया घुसपैठिया? इनको जिम्मेवार मानते हैं? गृह मंत्री अमित शाह को जिम्मेवार है। अगर घुसपैठिया आया है तो गृह मंत्री जिम्मेवार है, और निकालने का भी काम गृह मंत्रालय का। लालटेन जलेगी कि सिलेंडर जलेगा, सो बताइए चलेगा? लालटेन जलेगी, और आपको पता है कि पूरे बिहार में लालटेन 1 नंबर पर है। देखिए 1 नंबर है, ये 1 नंबर ही रहेगा। अभी हम वोट भी गिराए हैं तो हमको कहा नहीं आप 1 नंबर में है, आप 1 नंबर में रहिए।